हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में आपके लिए ले करके आया हूँ 10th का मैथ्स। तो एक्सरसाइज अपनी 2 हो चुकी थी। एक्सरसाइज जो है 1.3 देखते हैं। तो इससे पहले जो है पढ़ाने से पहले हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपके लिए लगातार क्लासें आती रहें। ठीक है, आज के क्लास में देखते हैं 1.3 में पहला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय में सबसे पहले अपन कुछ जान लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय क्या कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय सबसे पहले परिमेय संख्या क्या कहलाती है। परिमेय संख्या तो ध्यान से देखिएगा, वे संख्याएं तो हो सके तो इसकी परिभाषा भी तुम खुद लिख सकते हो। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या मतलब है? मतलब कि जो संख्या है P/Q के रूप में हो, लेकिन Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। हमेशा Q इज ग्रेटर देन ऑफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि 0 नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि जैसे देख लिया जाए 2, 3, 1, 4, 6 ये सब संख्याएं क्या है? परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। देखिएगा, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, यानी कि बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इनफाइनाइट ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 1 बटे क्या होगा? 0, और बटे में 0 हो जाए तो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे रूट में 2, यानी कि ये हो जाएगा 1.3, जैसे √3 का मान होगा 1.7321, इस तरीके से। तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? ये अपरिमेय संख्या। रूट में लिखी हुई संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे यदि यहाँ से देखा जाए तो रूट में संख्या है, तो ये तो फिलहाल में क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, अपरिमेय ही है। P/Q के रूप में से नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें इससे सवाल को परीक्षा में लगा करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है किस तरीके से जो है P जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। देखा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हल करते हैं सबसे पहले। तो हमेशा हमें इसको उल्टा समझ करके, उल्टा यानी कि विपरीत, यानी कि वो कह रहा है अपरिमेय है, तो हमें क्या कह देना है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। तो लिख देंगे √5 एक जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट मान लेना है हमें। √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। वो कैसे मानेंगे? हमने मान लिया कि √5 का मान जो है P/Q के रूप में आया है। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये √5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि P/Q के रूप में यदि लिखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, देखते हैं। तो √5 इज इक्वल टू P/Q मान लिया, इस क्वेश्चन 1 तो हम पहले भी लिख चुके हैं कि यह एक क्या है? मान लिया हमने एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि हम दोनों पक्षों में क्या कर दें? वर्ग कर दें। ये क्या कर दें? वर्ग। इससे पहले क्या लिख दें? जो है P व Q जो है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब क्या करेंगे? √5 का हम दोनों तरफ क्या कर लें? √5 का वर्ग और P/Q का क्या कर लेंगे? एक वर्ग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? P² बटे क्या हो जाएगा? Q²। क्लियर है इतनी बात? एक Q यहां से यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P² बटे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, और ये एक क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, ये अपूर्ण हो गई, यानी कि ये इसके बराबर संख्या नहीं हो सकती है। तो यानी कि लिखेंगे लेकिन ये 5Q डज नॉट इक्वल टू, देखते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन 5Q
डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर बटे क्यू होगा, क्योंकि यह एक क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी पी व क्यू, तो 5 में ये क्यू का एक क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणक संख्या हो जाएगी, और पी स्क्वायर बटे क्यू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो सकता है, टूट जाए, तो यानी कि ये संख्या आपस में क्या नहीं होगी, फिर बराबर नहीं होगी। जब बराबर नहीं होगी तो हम क्या लिखेंगे, 5q डज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू, जबकि हमने इसको माना था क्या थी, एक परिमेय संख्या थी। तो जब ये बराबर नहीं हो रहे तो इसका मतलब है इस तरफ की संख्या क्या होगी, अपरिमेय, तो लिख देंगे अतः √5 एक जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देख लेते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसी संख्या को लिख लेते हैं, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। इसी तरीके से हम पहले भी बता चुके हैं कि यानी कि जो कहा उसका अपोजिट लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर x बटे वाई, यानी कि p बटे क्यू लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, एक मान लेंगे। तो ये ठीक है। तो देखते हैं इस 3 को क्या करें, हम इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 √5 = x बटे वाई माइनस के कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा इसके नीचे 1 मानेंगे तो 2 √5 = y x माइनस का 3y हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिएगा ये रूट जो 2 बटा में पहुंच जाएगा तो √5 = क्या हो जाएगा, x माइनस 3y अपॉन 2y। अब देखिएगा ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिया हमने, 2 मान लिया। इसमें पहले भी हम ज्ञात कर चुके हैं √5 एक क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या, और इस तरफ हमने मानी थी कि ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब √5 जो है डज नॉट इक्वल टू होगा x माइनस 3y अपॉन 2y। इसलिए लिखेंगे, इसलिए जो है √5 एक अपरिमेय संख्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी, ठीक है। जब अपरिमेय संख्या थी तो ये भी आप संख्या क्या हो गई, 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहले वाला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/√2 एक जो है परिमेय संख्या, परिमेय जो है संख्या है। क्लियर है इतनी बात। तो ध्यान से देखिएगा, तो 1/√2 = हमने मान लिया कि p बटे q आ रहा है, ठीक है। जहां लिखेंगे, जहां p व q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, q का मान 0 नहीं हो सकता है। तब देखिएगा ध्यान से, तब हमने क्वेश्चन नंबर इसको क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम यदि कैसी गुणा कर लें, इसको इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा q = √2p। ये यदि इसके बटे में आ जाएगा तो q अपॉन p = √2। अब ध्यान से देखिएगा, इसको एक क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लें, 2। ये तो एक परिमेय दिख रही है, ये क्या दिख रही है, रूट में, रूट की कोई भी संख्या, तो ये क्या है, अपरिमेय। तो लिखेंगे अतः q बटे p डज नॉट इक्वल टू √2। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो 2 पॉइंट्स हैं बिल्कुल सेम लगाने हैं, ठीक है, p बटे q मानना है और बटे में भेजते हुए, ठीक है, और इनको लगा लीजिएगा। यदि नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि जो है बैक टू बैक क्लास आती रहें और हमारा भी मन बढ़ा रहे और तुम लोग बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी कर सको। ठीक है, थैंक यू।